तो एक जगतपुरवा गांव करके है, वहां पिछले 110 सालों से राखी नहीं मनाई गई है, रक्षाबंधन नहीं मनाते उस गांव में। अब वो ऐसा लगता है कि कोई गला घोट रहा है उसका। दूसरा आदमी आता है पानी वानी लेके, थोड़ा पानी की बाल्टी के पास जैसी रखता है, वो देखता है उसके हाथ में राखी है, वो अच्छा भाग जाता है वहां से। अच्छा, वो जगतपुरा के बारे में बताओ ना आप, जो यूपी के हाँ, एक जगह के बारे में बता रहे हो। तो यूपी में एक गांव है जगतपुरवा गांव। जगतपुरवा। हाँ, अच्छा, जगतपुरवा। जगतपुरा सोच रहा था, क्योंकि हाँ, जयपुर में भी ना एक हॉन्टेड प्लेस है जगतपुरा है, जगतपुरा। करेक्ट। तो एक जगतपुरवा गांव करके है, एंड वहां पिछले 110 सालों से राखी नहीं मनाई गई है, रक्षाबंधन नहीं मनाते उस गांव में। अच्छा, 110 सालों से हाँ, रक्षाबंधन नहीं मनाते। रक्षाबंधन नहीं मनाते वहां पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजा था। अच्छा। तो वो कह रहे थे, वो कजन्स, दो लड़के दो बहनें, हम्म। उनकी वो कजन्स चारों ट्रिप के लिए जा रहे थे मसूरी। हम्म। अब वो जा रहे हैं रास्ते में, तो उन्होंने एक कट मिस कर दिया, जो एग्जिट लेना होता था उन्हें, वो एग्जिट नहीं ले पाए। तो अब ऑल्टरनेट रूट जो मैप ने दिखाया वो यूपी से होता हुआ दिखाया है, कच्चे रास्ते से और इससे। तो वहां पे जगतपुरवा गांव के आगे आके उनकी गाड़ी रात में खराब हो गई। अब गांव वालों ने कहा कि आप आगे मत जाओ, आगे कच्चा सड़क है, अंधेरा, लाइट वाइट है नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट कुछ भी, तो अंधेरा रहेगा बहुत, आप अभी मत निकलो यहाँ से, आज रात यहीं रुक जाओ, हम आपको जगह दे देते हैं ये वाली, आप यहाँ रुक जाओ। अगले दिन रक्षाबंधन था सुबह ही। तो अब बहनों ने कहा कि मम्मी से बात हुई है, मम्मी कह रही है अभी बांध दो राखी, फिर लेट हो जाएगा, मुहूर्त वहूर्त सब निकल जाएगा, तो वो हम जाके पार्टी वार्टी कर लेंगे जब भी जाना है। तो बहनों ने राखी बांध दी। अब उसके बाद जब ये लोग बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं चलो एक बार गांव वालों को थैंक यू बुलाता हूँ, फिर निकल जाते हैं हम, जो भी है। उन्होंने गाड़ी भी ठीक भी करवा दी हमारी, और ये सब भी करा दिया। अब वो बाहर निकल के देख रहा है, तो गांव बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है गांव में, कोई, हाँ, बाहर कोई घूम ही नहीं रहा है, और जो गांव में बिल्कुल नहीं होता ऐसा, लोग रहते ही है बाहर, कुछ ना कुछ चलता रहता है, चहल पहल तो रहती है। चहल पहल रहती है। अब उनमें से एक भाई को अचानक से मुंह उसका ना लाल पड़ने लग जाता है, एकदम लाल सा हो रहा है। ठीक है, वो उसे कहता है यार मुझे अजीब सा लग रहा है, अपने दूसरे भाई को, मुझे अजीब सा लग रहा है, और मुझे सांस सी नहीं आ रही, घबराहट सी लग रही है बड़ी ज्यादा। ठीक है, और ये कहते कहते ही वो एकदम से फेंट हो जाता है, वहीं पे बेहोश सब पड़ जाता है एकदम, मतलब बेहोश नहीं है कंप्लीटली, बट लेट जाता है जमीन पे, उससे उठा नहीं जा रहा। और दूसरा भाई उसे उठाने की कोशिश करता है, वो उठ नहीं पा रहा। अब वो क्या है, वो ऐसा लगता है कि कोई गला घोट रहा है उसका। अच्छा। हाँ, वो गले पे अपना हाथ रख लेता है, गला घोटे जा रहा है, और अब उसका मुंह और लाल होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ वो गांव वालों को हल्ला कटता है, तो एक गांव वाला आता है, कहता है भैया ये क्या हो रहा है, इसे ये हिल भी नहीं रहा है, ये कुछ क्या हो रहा है, गला पकड़ के बैठा हुआ है, इसे सांस नहीं आ रही, कुछ करो इसका। दूसरा आदमी आता है पानी वानी लेके, थोड़ा पानी की बाल्टी के पास जैसी रखता है, वो देखता है उसके हाथ में राखी है, वो अच्छा। भाग जाता है वहां से गांव वाला, कि भाई तुम जाओ, और ये गलत कर दिया तुमने, राखी वाखी, और ये सब, भाग जाता है। वो पानी वानी डालता है किसी तरह, कुछ उसे थोड़ा सा रिलीफ सा मिलता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है। जब वो उससे पूछता है कि भाई तुझे क्या हो रहा है, क्या क्या है, वो कह रहा है ऐसा लगा मुझे कोई किसी के हाथ आए हैं और कोई मेरा गला दबा रहा है नीचे से, और मुझे नीचे से पकड़ रखा है, जमीन के नीचे से पकड़ रखा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। उसने कहा तू चल यार यहाँ से चलते हैं। इन्होंने अपनी बहनों को बुलाया, बहनें कह रही हैं हाँ हम बस सामान लेके आ रहे हैं, बाहर आते हैं। इतने जो दूसरा भाई है, वो अब उसे भी सेम हो रहा है, उसे भी एकदम से उसका सर भारी हो गया, उसको सांस नहीं आ रही, और वो अब लेट गया है, गिर गया है, और उसे लग रहा है कि कोई उसके यहाँ पे कंधे पे चढ़ के बैठ गया है उसके नीचे, और उसे दबा दिया है, उसे उठने नहीं दे रहा है। तो फिर वही टेंशन एकदम फुल कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर जब तक बहन आई बाहर उसकी, तब तक उसने देखा कि दोनों भाई बेहोश से पड़े हुए हैं। ठीक है, गांव वालों ने उसे, उन बहनों को बताया कि पहले तो आप ये राखी हटाओ, आपने बांधी, आप खोलो इसे, और इनको आप लेके जाओ, मतलब यहाँ से जो है पास के हकीम थोड़ी दवाई ववाई देके, कुछ पानी पिला के होश में लाके वहां से निकाल दिया उन्हें। लेकिन फिर उससे पूछा कि क्या हुआ क्या है,
क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा कि यहाँ पे 100 सवा 100 साल पहले एक ऐसी कहानी है कि बाप ने अपनी जायदाद अपनी बेटी और बेटे के नाम कर दी थी, और रक्षाबंधन के दिन जब मीठा खिलाने की बारी आती है कि भाई मीठा खिलाता है अपनी बहन को, तो उसमें उसने मीठे में जहर मिला के अपनी बहन को खिला दिया था। और उस बहन भाई ने, ने। हाँ, और उस बहन ने श्राप दिया था कि मैं यहाँ पे राखी बंधेगी नहीं कभी इस गांव के अंदर, और जो भी बांधेगा भाई या जो भी बांधेगी बहन, जिस भी भाई को, उस भाई को मैं नहीं छोड़ूंगी कभी। ऐसा हुआ था। और जब से वहां पे कोई राखी बांधता ही राखी नहीं। बांधता ही नहीं। ये एक्चुअली में एक ऐसा मतलब गांव है, ऐसी कहानी है, ऐसा किस्सा है, कितना अजीब है, अलग है कि उस पर्टिकुलर जगह पे राखी नहीं बनती। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अलग अलग शराब दिए गए हैं बहुत सारे। कि यहाँ पर कोई मतलब रात को बारात नहीं जाएगी, दिन में बारात नहीं जाएगी। हाँ ये चीजें मैंने सुनी हुई है। हाँ उड़ीसा की साइड मैंने सुना था एक ऐसा ही कि रात को है ना 7 बजे से पहले ही बारात लेके जाओ। यहाँ पे 7 बजे के बाद जो भी बारात जाती है ना, वो बारात गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। अब कई बंदे सोचते हैं कि यार क्या पैक रहे कि पूरी बारात ही गायब हो जाएगी। हाँ। कुछ तो हुआ होगा कुछ तो यार। होता है, जैसे पहाड़ों में भी बड़ी सारी जगह है, जैसे एक दागशाही करके जगह है। दक्षाई ग्रेवयार्ड मैंने करी हुई हाँ है। हाँ, तो वो अपने आप में कितना वो है कि मतलब एक जगह अंग्रेजों का प्रिजन था, मेंटल हॉस्पिटल था, सिमेट्री भी वही है, कितनी सारी मौतें देखी हैं उस जगह ने, भाई श्राप देते वो हैं वो बड़ी जगह। टेंस जगह है दक्षाई ग्रेवयार्ड। हाँ एक तो वहां पे आप कब्रें देखोगे ना, वो कब्रें 1853, हाँ 1821, 1823 की कब्रें, 1821 की कब्रें, और कभी भी लेपर्ड आ सकता है। हम्म, जंगल पूरा, जंगल है और क्या। जंगल पूरा। और लेकिन जगह है, जगह एक नंबर है।